लोग आज भी इसी चीज को पसंद कर रहे हैं, पर ये कि हमें वो चीजें तो अभी बहुत सारे लोग जो हैं, स्पेशली नए सिंगर, वो कनेक्शन गायकी से कम कमर्शियल एस्पेक्ट से ज्यादा, फिर भी कुछ ऐसे सिंगर लगता है यार ये चीजें मुझे करनी बाकी। पर वो जो गाते हैं ना, ऐसे लगता है कि दिल को छूती है उनकी आवाज। क्योंकि आपने इतना सारा प्यार और सम्मान आपको लोगों से मिला। आपको क्या लगता है कलाकार के रूप में वो कौन सी चीजें जो आपको प्रेरित करती है? अगर हम एक भी चीज गलत गाते हैं, उसका इम्पैक्ट कहाँ तक जाता है। जो फूहड़ गीतों का भी दौर चला था, बिल्कुल चलो। ऐसा भी सुनने का था कि टी सीरीज के साथ वो कैसे निकली थी। अब उसकी बात करें या इससे पहले वाले? नहीं, टी सीरीज में तो बड़ी बात में गाया था। ये पहले दौर की बात चल रही है, कॉलेज के दौरान। हाँ, पर वो पता नहीं मैंने कौन से स्वर में उठा दी और जब अंतरे में पहुंची तो लगा कि कुछ गलत हो रहा है। जब मिनिस्टर साहब आए तो ऐसे टेबल पे खड़ा किया मेरे को। अभी एक बात और आपको बताने के लिए रह गई है। वर्षा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत खुशी की बात है कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल पाए। बहुत सारी बातें आपको से करनी है क्योंकि बहुत सालों से हम तो बचपन से आपको सुनते आ रहे हैं। सो शुरू करना चाहेंगे बिल्कुल शुरुआती दौर में कि एक कलाकार के रूप में जब हमारा जो बचपन होता है, जब कुछ इंटरेस्ट जगते हैं और फिर हम स्लोली उस तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आप वहां से अगर शुरू करें कि कब से आपका इंटरेस्ट जो है गायकी में आया? देखिए, गाना तो मैंने बचपन से स्टार्ट कर दिया। जैसे मैं मतलब कि जब बचपन में पढ़ती भी नहीं थी, उससे भी पहले जैसे बच्चा होता है ना, एक क्रॉलिंग स्टेज से ऊपर जब आता है, तो तब से गाना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद स्कूल में जैसे तीसरी कक्षा में मैंने पहला गीत जो था वो गाया था। और अगर सिंगिंग लाइन की बात करें, स्कूल कॉलेजेस में तो गाते ही थे, मतलब इंटरेस्ट शुरू से ही था गाने में। पर सिंगिंग लाइन में अगर मैं आई तो वो आई मैं 93 में। हाँ जी। तो आपने कहा कि स्टार्टिंग से आपका इंटरेस्ट था। कोई घर में ऐसा माहौल था, कोई आसपास था जिस कारण से आपका रुझान गायकी में आया हो? मेरे ना माता श्री बहुत अच्छा गाते हैं। मेरी फैमिली सारी मतलब सिंगिंग में सारी ठीक है। मतलब घर में माहौल होता है, जैसे होता है ना कथा कीर्तन जो भी होते हैं, तो माता श्री गाते थे ना, बहुत अच्छा है। मतलब पर अभी तो चलो बुजुर्ग हैं, तो अच्छा लगता था। जैसे वो गाने में बड़े मशहूर थे और पूरे संस्कारी गीत गाते थे जैसे, तो उनसे मतलब देख के जैसे होता है ना कि प्रेरणा लेते हैं बच्चे, तो उनसे ही सीखा सब कुछ। हाँ जी, तब इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। यानी घर में जैसा माहौल है उसका असर पड़ा। बिल्कुल। और आपने बताया कि कक्षा 3 में थी जब आपने पहली बार हाँ जी। गीत गाया होगा, तो स्कूल में किस रंग का माहौल था? वो प्रोत्साहित करते थे या फिर नहीं गानों में ध्यान ही देना? कुछ उस दौर का कैसा था? नहीं, स्कूल वाले तो ढूंढ के लेते थे ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे पहला गीत था मेरा लौंगे गोया तारा, तो हाइट में मतलब छोटी थी जब तीसरी में पढ़ती थी, तो जब मिनिस्टर साहब आए तो ऐसे टेबल पे खड़ा किया मेरे को, फिर माइक लगाया, फिर जाके मैंने गाना गाया वहां पे ना। कुंज बिहारी लाल जी होते थे तब जी, बिल्कुल। तब की बात है ये। शायद तब मैं चौथी में थी, तो तब गाया था मैंने पहला गीत। मतलब स्टेज समझो कि वहां से शुरू हुई मेरी ना। जैसे इतनी छोटी अवस्था में उस टाइम डर वर कुछ लगा नहीं है? डर का तो पता ही नहीं था। डर का पता तो लगा जैसे 9th में आके। अच्छा। 9th में क्या हुआ कि हिंदी गाने का मेरे को ना बड़ा शौक था कि लता जी की मैं बड़ी फैन थी। और एक गाना था उसका, बाबुल प्यारे रोए पायल की छम छम, तो तब स्वर ताल का कुछ पता नहीं होता था। ऐसे स्टेज पे खड़े हो गए और टीचर बोलते कि गाओ आप, भाई कुछ भी गाओ। और मैंने वो गाना शुरू कर दिया। तब मुझे लगा कि मैंने ना ये बहुत ही ऊंचा उठा दिया। वैसे मेरा तीसरा काला है, मैं वहां से गाती हूँ, पर वो पता नहीं मैंने कौन से स्वर में उठा दी और जब अंतरे में पहुंची तो लगा कि कुछ गलत हो रहा है तो फिर थोड़ा सा कम कर दिया मैंने। मतलब एक अंतरा गा के मैंने छोड़ दिया। तब मुझे लगा कि ये भी जरूरी होता है कि कैसे उठाना है, और उससे पहले तो पता ही नहीं था। तो आप रियाज भी करते रहते थे? नहीं, मैं नेचुरल हूँ। अच्छा, उस दौर में तो आपने स्कूल में बिल्कुल पता ही नहीं था रियाज क्या होता है, कुछ पता नहीं था। बस गाना है कि गाती अच्छा थी तो सभी ले जाते थे कि मेरा नाम था लौंगे वाली कुड़ी, क्योंकि मैंने वही गीत गाया सबसे ज्यादा ना। हाँ, पॉपुलर हो गया तो। हाँ, लौंगे गोया तारा तोपदी टप्परू में, तो फिर वैसे नाम भी पक गया स्कूल में ना। तो तब तक तो कुछ पता नहीं था और ना ही कोई रिहर्सल थी, कुछ नहीं। मैं सिखाती भी थी, इवन के टीचर मेरे को ही बोलते थे कि सिखाओ भाई बच्चों को,
कैसे? डांस की भी शौकीन थी, तो डांस भी करती थी मैं। अच्छा, तो दोनों काम। ओके। हाँ जी। उस दौर में सोचा था कि आगे जाके इतने पॉपुलर गाने भी गा पाएंगे, कुछ माइंड में नहीं, था, या फिर जैसे टाइम के साथ चल रहा था कि टाइम मौके के मिलता साथ। था? हाँ जी। ओके। 9th में जब मैं आई तो दिल्ली दूरदर्शन तब बड़ा DD1 हुआ करता था, तो वहां से टीम आई थी एक, उन्होंने एक टेलीफिल्म बनानी थी, भारत की नारी। तो वो अच्छा गाने वाला जैसे बच्चे के रूप में ढूंढ रहे थे, तो स्कूल वालों ने मेरा नाम प्रपोज कर दिया। तो पहला जो मैंने गीत गाया DD1 के लिए, भारत की नारी फिल्म बनी, टेलीफिल्म, उसके लिए गाया मैंने। हाँ जी, मेरी शुरुआत जो हुई है तो वो टेलीविजन से हुई। हाँ जी। आप 9th में थे उस हाँ, और फिर उसके बाद उन्होंने एक देश प्रेम का गीत, वो तो ग्रुप में गाया हम लोगों ने। मतलब लीडिंग जो था वो मेरा ही था उसमें। अच्छा, तो और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 9th में थे और जब टेलीफिल्म के लिए आपने गीत हाँ गाया, जी, हाँ जी। उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, अच्छा बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल। फिर आगे फर्दर कैसे आपने इस यात्रा को कंटिन्यू किया? कई बार स्कूल के बाद लोग इससे उसके बाद हाँ, जालंधर दूरदर्शन से एक कार्यक्रम आता था हिमाचली, उसमें ना हिमाचल का मतलब कांगड़ा सारा कल्चर हिमाचल था। दर्पण करके हाँ। अच्छा, हाँ, नहीं, हिमाचल कुछ ऐसा नाम था उस प्रोग्राम का ना, बड़ा फेमस था। अच्छा, ए गुरदीप सिंह थे वो उस कार्यक्रम को चलाते थे। तो फिर डांस में भी मैं बड़ी परफेक्ट थी, जैसे अपना यहाँ का कांगड़ा का जो लोकल था, तो डांस में गई मैं वहां पे। फिर वहां भी गाना गाया, जालंधर दूरदर्शन में भी। तो ऐसे जैसे लिंक बनते गए ना, फिर जैसे धर्मशाला पहुंचे, फिर वो गुरदीप सिंह जी तो यहाँ आते थे रिकॉर्डिंग करने के लिए ना, तो उनकी नजर में भी आ गए। जैसे फिर यहाँ अब तो हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर प्रत्युष गुलेरी जी, अब तो नहीं रहे वो, पर सिंगिंग लाइन में मुझे लाने का जो श्रेय है वो डॉक्टर प्रत्युष गुलेरी जी को जाता है। आज मैं जहाँ भी हूँ, वो स्वर्ग में है और मैं यहाँ हूँ, पर उनकी देन है। ऐसे तो देखो ना, लाखों प्रतिभाएं हैं। जैसे वो जानते थे मुझे शुरू से ना, तो कॉलेज में जब मैं एंटर हुई तो वो हिंदी पढ़ाते थे, हिंदी के प्रोफेसर थे, और मैंने हिंदी रखी थी। तो जैसे वो आए कंपनी वाले, तो उन्होंने बोला कि मेरी स्टूडेंट है, वो अच्छा गाती है। स्क्रीनिंग जैसे शुरू हुई तो कई बच्चों ने दी स्क्रीनिंग कॉलेज में ना, तो फिर उसमें मतलब जैसे उन्होंने मेरा नाम भी प्रपोज किया था, तो फिर मेरी वॉइस जो है वो बिल्कुल उनको मैच कर गई। बिल्कुल। ऐसा भी सुनने को आता कि टी सीरीज के साथ वो कैसे निकली थी, अब उसकी बात करें या इससे पहले वाले? नहीं, टी सीरीज में तो बड़ी बात में गाया फिर। ये दूसरी एडिशन, ये पहले दौर की बात चल रही है, कॉलेज के दौरान। हाँ। अच्छा, जो टी सीरीज में भी गाने वाली पहली जो महिला गायक हूँ मैं ही हूँ हिमाचल में, अगर आप बात करते हैं। पर ये तो थी जब मैंने कैसेट लाइन स्टार्ट करी। अच्छा, वो थे MCCI थी वो कैसेट कंपनी का। अच्छा, तो वो ऑडिशन करने आए थे और आप कॉलेज में थे उस दौरान? हाँ जी, मैं अच्छा। फर्स्ट ईयर में थी। अच्छा, ये सिंगिंग लाइन जो स्टार्ट करी ना, कैसेट लाइन जो मैंने पकड़ी, वो मैंने कॉलेज में आके पकड़ी, ओके। 93 में। तो यानी कॉलेज में जब आप पढ़ते थे उस टाइम आपकी पहली कैसेट हाँ जी, हाँ आ जी, गई, हाँ जी। और फिर कॉलेज में कंटिन्यू चलता रहा, आप गाते हाँ। रहे? अच्छा, पढ़ाई नहीं छोड़ी है मैंने, पढ़ाई तो मैंने पढ़ाई continue और की। साथ में गायकी भी बिल्कुल, चलती। जैसे डे टाइम, जैसे ये जो मेरा सबसे नॉर्थ इंडिया में इसका आज तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, धोपड़ पानी जो चली है, बिल्कुल ठीक है। एक्सट्रीमली पॉपुलर। हाँ। तो वो जो गीत था, तो दिन में मेरा पेपर था और रात को मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करी, ठीक है। आज जैसे पेपर दे के शाम को चले गए, रात को रिकॉर्डिंग करी, और दूसरे दिन सुबह आके 1:30 मतलब 2 बजे जो होता है ना पेपर का टाइम, आके फिर पेपर दिया मैंने। हाँ, मेरी ये जो रिकॉर्डिंग्स होती थी, क्योंकि दिन में तो टाइम होता नहीं था, तो मेरी नाइट रिकॉर्डिंग, मतलब मैक्सिमम रिकॉर्डिंग्स जो है मेरी वो नाइट। और घर वालों का क्या उस टाइम था? क्या पढ़ भी रहे थे, डेवलपमेंट भी ठीक है कि इसे भी करते रहो, या नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो, इसको बाद में करना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं पढ़ने में ठीक थी। अच्छा, शुरू से आप मैनेज कर लेते दोनों चीजें? हाँ। अच्छा, जैसे शुरू में मैं चलो ऐसे अपने मुंह तो क्या बोलना, पर मैंने 2-2 कक्षाएं ना इकट्ठी की हैं। अच्छा। जैसे पहली दूसरी इकट्ठी की, तीसरी चौथी इकट्ठी की, वो टीचर्स ने करवाई की। पढ़ने में मैं ठीक थी, तो वो मुझे वैसे प्रिपेयर करते थे, तो मैंने 3 साल में 5 क्लासें करी। हाँ जी, तो उस कारण से चल रहा हाँ। ठीक है। और जब आप कॉलेज में पढ़ते होंगे, है ना, कि हर
कलाकार के लिए कुछ लोग होते हैं जिनको वो अपना वो मानते हैं, जिनसे प्रेरणा लेते हैं। एक तो आपने कहा कि लता मंगेशकर आपको पसंद थी। उस दौर में क्या लोक गायकी में, हिमाचल लोक गायकी में कोई व्यक्ति थे आप भी याद कर पाएंगे जिनको आप? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैं प्रेरित हूँ, नसीम बालाजी थे हमारे इसमें ना, हाँ जी। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। तो 9th में यहाँ शाहपुर में एक प्रोग्राम था, तो पब्लिक रिलेशन वाले जैसे पहले ही आ जाते हैं गाना गुना गाने के लिए, भीड़ इकट्ठी करनी होती है, किसी मिनिस्टर ने आना होता है, तो हम भी कंपटीशन के लिए गए हुए थे। तो उनको मैंने ना गाते हुए सुना वहां, नसीम बालाजी को, और उनकी वॉइस मुझे इतनी अच्छी लगी, ऐसे मन में आया कि कभी ऐसा होगा कि भी हम भी ऐसे ऐसे मतलब जैसे इनको सुन रहे हैं लोग कि वैसे हमें भी सुने। तब मैं 9th में थी, ऐसा था मन में, मतलब वो उनसे प्रेरित हूँ मैं। वो बहुत अच्छा गाते हैं, अब तो वो शायद रिटायर भी हो गए, अच्छा, पर भी उनसे प्रेरित हूँ मैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो ये जो पहला गाना जो आपने कॉलेज में रिकॉर्ड किया, आपको याद है कुछ लाइंस उसकी याद होगी अगर आप सुना पाएंगे? कौन सा गाना? हाँ, हमने झुमाकड़ा रिकॉर्ड किया था। अच्छा, थोड़ा बताएंगे किस एक अगर उसका अंतरा गा पाए आप? इसमें जैसे विवाह गीत थे ना वो शादी के, तो इसमें ऐसा होता है कि ये तो फिर पूरा विवाह, मतलब पूरी कैसेट ही विवाह गीतों की थी ना। अच्छा। हाँ, जैसे वर पक्ष वधु पक्ष, तो उसमें से अगर सुनना चाहें आप तो। जी बिल्कुल। कालिया कुकड़ा तेरी बांग बुरी ते मेरी सुतिया निंदर गुआई, कालिया कुकड़ा तेरी बांग बुरी ते मेरी सुतिया निंदर गुआई, जागदी हुंदी उठी फेरा लैंदी मैं ता रैया, पापड़ सोई वे जागदी हुंदी चरणा तोई पींदी मैं ता रैया, पापड़ सोई। बहुत, इसको हम प्यागड़ा बोलते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग जो हैं बोलते हैं कि देवी देवता आते हैं उस समय, तो ये उसमें है कि भाई मैं तो सो ही रही और भगवान आके चले भी गए पर मैं उनके दर्शन नहीं कर सकी, तो इसको भी आगड़ा बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है जैसे ना ब्याह गीत जो होते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो इसकी पूरी कैसेट होती है? हाँ पूरी, और वो मतलब कि आज भी ब्याह शादियों में वही गीत बजते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग। तो फिर जब धोबन वाला जो वो थोड़ा बताएंगे कैसे धोबन तक पहुंचे, वो कहाँ से? जैसे ये विवाह गीत हमारे रिलीज हुए ना, तो उसके बाद फिर जितनी भी कंपनीज थी फिर वो आना शुरू होगी जैसे। ठीक है। तो ये जो कैसेट थी ये थी MCCI में, इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी तब दिल्ली में, और ये जो धोबन है ये हुई थी नगमा में। अच्छा। तो ये पठानकोट से थे मेरे प्रोड्यूसर ना। ठीक है। तो ये तो फिर ऐसे मिलने आए कि भाई ऐसे ऐसे है, तो मैं बोलूं कि मेरे पेपर है मैं नहीं जाऊंगी भाई। नहीं नहीं आपको जाना पड़ेगा बोले, और हमने भी आपसे ही शुरुआत करनी है। तो बस ऐसे ही बनते गए, और हिमाचल की ऐसी कोई कंपनी है नहीं कि जिसको मैंने स्टैंड ना किया हो। नगमा, JMC, इनकी शुरुआत तो मेरे से ही हुई जी। और ये जो MCCI है इन्होंने पहले कुछ एक नंबर निकाले थे पर वो उतने हिट नहीं थे, पर जैसे MCCI में विवाह गीत आए तो वो तो फिर सुपर डुपर हिट थे। तो मैम आप धोबन के बारे में बता रहे थे कि कैसे वो गाना आया, थोड़ा उसकी बैकग्राउंड की स्टोरी बताइए। इसका ये था कि जैसे इससे पहले जो लोक गाथाएं है ना वो कभी किसी ने मतलब ऐसी किताबों में तो बंद पड़ी थी,
पर उजागर नहीं किया था किसी ने ना। तो ये लिरिक्स लिखने वाले कोई और होते हैं जैसे, तो उन्होंने बोला कि ये तो मेरी खासियत ये थी कि वन टेक ओके, ठीक है जी। तो यहाँ वो जो बता रहे थे मुझे लिरिक्स, और वही म्यूजिक बन रहा है और वही रिकॉर्ड करी हमने स्टूडियो में, और रात को हुई है 2 बन रिकॉर्ड ना, रात के मेरे ख्याल 1-1:30 बजे के बाद, और सुबह 6 बजे तक रिकॉर्डिंग करके हम फ्री हो गए थे। तो मुझे लेना इसलिए सारे ठीक समझते थे क्योंकि स्टूडियो का ज्यादा खर्च पड़ता नहीं था। अब तो डिजिटल सिस्टम है सारा, पर उस टाइम तो 4 ट्रैक होता था। जैसे एंड में जाके आप भूल जाते हैं तो आपको फिर दोबारा आपको पूरा गीत गाना पड़ेगा। तो मुझे प्रेफर इसलिए करते थे कि मैं भूलती बहुत कम थी, मतलब कि 1 टेक ओके। तो धोबन का तो एक्सपीरियंस पूछो ना आप, हंस हंस के बुरे हाल ऐसे वहां बनाए और वहीं गा जाए हम लोग ना, तो हम ये बोले कि ये चलेगा भी गाना कि ऐसे इधर पर टचवुड इतना बिका कि भी आप बोल सकते हैं कि डायमंड सॉन्ग ऑफ बिल्कुल हिमाचल हम प्रदेश। उस टाइम स्कूल में पढ़ा करते थे, और हाँ जी, हाँ जब जी, वो आया और हमने कहा ये हर जगह बजने लगा, बिल्कुल। और बहुत ही बिल्कुल अनूठा, कितने मतलब ही बहुत ही सिंगर्स ने गाया, अनुराधा पौडवाल तक ने गाया, पर टचवुड की जो प्यार और सम्मान जनता ने मुझे दिया, बिल्कुल वो तो हमारे मेरे हमें लिए- मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी बचपन की यादें जो है, बिल्कुल। मतलब इनफैक्ट अगर हम जब आपके नाम कर रहे थे वर्षा को मतलब वो धोबन इस लेवल भी वो था। हाँ जी, हाँ जी। आपको रियलाइज हो रहा था जब आप उस गाने को गा रहे थे कि वो इतना पॉपुलर होगा? नहीं, तब नहीं। इसके पीछे एक और स्टोरी है। जैसे रिकॉर्ड हुआ, फिर क्या हुआ, जब तब होता था कि परवाणु में बनती थी कैसेट्स, तो जब ये सारी बन के आई तो वो सारी खराब निकली, और गाना इतना अच्छा था, फिर प्रोड्यूसर ने ये दोबारा रिकॉर्ड हुआ, फिर ये अच्छा, रातों रात रिकॉर्ड हुआ, मतलब कि और दोबारा जब रिलीज हुआ तो फिर तो ये रुका ही नहीं ना। फिर तो डी वालों ने इतना कमाया कि ओरिजिनल तो बिकी, पर डी भी इतनी बिकी कि मतलब कि जिसका मुकाबला ही नहीं है कोई भी। बिल्कुल। हाँ, उसके कुछ टाइम बाद फिर ऐसा भी रहा है कि आपको इस गाने की बहुत फरमाइश आती रही होगी स्टेज पे, ऐसा रहा होगा बाद में? आज है तक। ना, बहुत। अभी पीछे दशहरा हुआ तो सबकी यही था कि पहले धोबन गाएं आप, कि आइडेंटिटी सॉन्ग है। ऐसे तो मैंने बहुत सारे जैसे गाई हैं गाथाएं, राजा गोपी चंद, फिर आपका वजीर राम सिंह पठानिया जी, फिर रूल कुल, फिर आपका देर जैद दई मारिया, ये सारी गाथाएं हैं जो मतलब ओरिजिनल स्टोरीज है ये, पर धोबन का तो मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल। कि आज भी ये मेरा आइडेंटिटी सॉन्ग है, जहां भी जाती हूँ चाहे मैं 2 लाइन ही गाऊं पर गाती हूँ। बिल्कुल। अभी दो जितने लाइन भी- आपको हमें भी सुनानी पड़ेगी। हाँ। काला घगरा से आई के होशियाई के हो तो बड़ पानी जो चली है मैं तेरी सो, हो तो बड़ पानी जो चली है मत जांदी तो बड़ी तू मेरी है, हो आए हाय मेरी है, हो तू राजी आंदा डेरा है मैं तेरी सो, हो तू राजी आंदा डेरा है, तो बड़ी कड़ा से रह चुकिया, हो आए हाय चुकिया, हो तो बड़ पानी जो गई है मैं तेरी सो, हो तो बड़ पानी जो गई है। बहुत खूब, बहुत। अगर मैं पूरा सुनाऊंगी तो आपके 15 मिनट खराब हो जाएंगे। इतना प्यारा गीत है। थैंक इसके यू, बोल भी और जो आपकी आवाज के साथ इसका जो मैच है, थैंक यू। इतने साल गुजरे मेरा आज जो है 32 साल। बिल्कुल बिल्कुल 90s की बात होगी, है ना? हाँ, और 93 बिल्कुल, हाँ। और मतलब इससे हम जैसे लोगों के बचपन का पूरा जो टाइम है मुझे आनंद अभी तो सुन भी इतना अच्छा लग रहा है। 32 साल पहले रिकॉर्ड हुई है ये। बिल्कुल। तो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जैसे आपने बताया और भी बहुत सारे है ना बिल्कुल। गाने आपने गाए। वो जो दौर था, उस दौर में हिमाचल की लोक गायकी में, है ना, हाँ। क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग पड़ाव था। आप देखेंगे क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, बिल्कुल। और विदाउट सोशल मीडिया ये गाना इतना पॉपुलर हुआ, और कैसे आप बता रहे हैं जिस वजह से। हाँ। आप कुछ बता पाएंगे उस दौर में
किस तरह से, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया चीजों को फैला देता है, आप कुछ उस याद समय है? ना अखबारें होती थी जी। जैसे पंजाब केसरी, हम्म, मेरे टाइम में तब 2-3 अखबारें थी, एक वीर प्रताप, बिल्कुल। पंजाब केसरी हम्म, और जनसत्ता, जनसत्ता, बिल्कुल। ठीक है, और हिमाचल केसरी। तो इन अखबारों ने मतलब कि मुझे इतना मान सम्मान दिया, मैं बोल सकती हूँ। हिमाचल केसरी वालों ने खासकर, यहाँ हमारे एजुकेशन बोर्ड में लगे थे, तो उन्होंने जब पहली कैसेट मेरी रिलीज हुई तो उन्होंने मुझे टाइटल दिया हिमाचली लोकगीतों की बुलबुल। और हर अखबार ने मुझे अलग मतलब उससे पुकारा, जैसे हिमाचली लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, ये टैग मुझे मिले हैं, मतलब कमाए हैं मैंने उस टाइम ना। तो अखबारों के माध्यम से जो थोड़ा बहुत जैसे लोग पढ़ लेते थे, पर मुझे लगता है कि जैसे आज के दौर में भी मैं गा रही हूँ, तो सोशल मीडिया में आपकी पहुंच हो सकती है सिर्फ यंगस्टर्स तक। आप ये देखिए कि जो एक महिला घर में है वो कितना फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टा पे जुड़ी हुई है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं, जो कामकाजी महिला भी है, जो नौकरी पेशा महिला भी है, उसको भी देखने का उतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो आज का जो सिंगर है वो सिर्फ वहां तक सीमित हो गया रह गया, मैं आपको बताऊं। और हम मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैंने लोगों के ना, जिसको आप बोल सकते हैं कि चूल्हे तक जगह बनाई है, उनके घर के मतलब हर महिला पुरुष के दिल तक घुसी हूं मैं, बिल्कुल उस दौर में। एग्जैक्टली। और आज भी लोग इतना प्यार करते हैं, शक्ल भूल गए होंगे क्योंकि बचपन और थोड़ा फर्क तो होता ही है जी, तो पर नाम सबको पता है। बिल्कुल, और स्पेशली ये जो हाँ, इस गीत के साथ तो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना बिल्कुल कि इनफेक्ट बाकी जिलों में भी, भले हाँ। गीत कांगड़ा का है, कि आप शिमला भी चले जाएंगे, कुल्लू जहां भी मर्जी चले चले जाओ, लोगों को याद है कि ये गीत आपके करते नाटी किंग जो है उन्होंने धोबन को मतलब अभी पीछे जैसे मैं सुन रही थी, मतलब हर सिंगर अपने तरीके से धोबन को गा रहा है। बिल्कुल। पर वो पता नहीं, लकीली माता सरस्वती की ऐसी मेरे पे मतलब आशीर्वाद रहा कि जो धोबन मेरी थी वो मेरी ही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज आपने महसूस की होगी, आपने तो काफी विटनेस की होगी कि कैसे 90 के बाद 2000 का वक्त आया, फिर 2010 आया, तो 20 सालों में बहुत कुछ बदला। तो संगीत की, स्पेशली हिमाचली लोक गायकी और कांगड़ा की अगर हम बात करें, कर्नल राणा जी भी पुराने उसमें थे, उनके भी गीत वो चलते थे। आप ये जो 15-20 सालों में जो संगीत में आपने जो विटनेस किया है, गायक के रूप में आप अपने एरिया को देखते हैं, अपने संगीतीय क्षेत्र को किस तरह से बदला, थोड़ा उस पर आपके व्यूज जानना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारा जो दौर था जब मैंने स्टार्ट किया, बड़ा साफ सुथरा सा दौर था, मतलब गाया। और फिर उसके बाद थोड़े मतलब सालों के बाद क्या दौर आ गया वीडियो का, कि वीडियोग्राफी होनी शुरू हो गई, कि हर बंदा चाहता था कि मैं जो गाना, मान लिया कि मैंने गाना गाया, मेरी लास्ट थी 2008 में मैंने किया था हुसन पहाड़ों का, उसमें सेल्फ रिटन गीत था, बहुत अच्छा गीत था। तो वीडियो का दौर आ गया, ठीक है जी। फिर मैंने देखा कि वीडियो ना, जो प्रोड्यूसर होता है, जो पैसा लगाता है, उसको अपना पैसा कवर करना है। मान लो धोबन, वहां मैं गा रही हूँ कि धोबन मर भी गई, धोबन पिंजरे उसमें भी डाल दी, मतलब दफना के बहा भी दी, और वहां डांस किए जा रहे हैं। मतलब ना वो कंसेप्ट नहीं लोगों का, भी डांस करना, बस वीडियो दिखाना हमने। उस वजह से फिर क्या हुआ कि मैंने जैसे अपने गाने देखे तो मुझे ना बड़ा अजीब सा लगा कि फिर क्या होता है कि लोग जो हम गा रहे हैं उनको क्या पता ये कौन कर रहा है बीच में, है ना, वो तो हमें गालियां देते हैं। तो थोड़ा सा मैंने ना गैप डाल दिया, मैं थोड़ा धार्मिक की तरफ चली गई, क्योंकि मुझे वीडियो पसंद नहीं आए, ठीक है। और मुझे खुद भी वीडियो करना अच्छा नहीं लगता था, कि देखो हमारी संस्कृति ना बड़ी साफ सुथरी सी है, आप उसमें क्या परोस रहे हो। हमने अपने परिवार में बैठ के भी देखना है वो वीडियो, है ना। गाने में जरूरत नहीं है लड़के लड़की की, फिर भी आप दिखा रहे हैं, वो चीजें मुझे कहीं मतलब वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और वैसे भी मेरी गायकी बड़ी साफ सुथरी रही और लोगों ने मुझे दिल में जगह दी है, तो मैं चाहती थी कि मेरी जगह वही रहे। ऐसा ना बोले कि पहाड़िया च बोल देना कि है वहां रंडे दे क्या करा दे, है ना, क्या दसा दे। तो वो चीज मुझे कहीं अटकती थी, तो मैं फिर थोड़ा सा पीछे हट गई, ठीक है जी। तो ऐसा लगा लोगों को कि मैंने गाना ही छोड़ दिया। फिर मुझे लगा कि नहीं, पीछे नहीं हटना है,
सिंगिंग करती रही मैं, पर मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को साफ मना किया था कि मेरे उस पे अगर आप वीडियो बनाए तो मुझे दिखा के बनाए, ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने भजन किया, तो उसमें वीडियो पर वो भी उतना तो नहीं मुझे पसंद आया, पर चलो। पर अब ये YouTube का दौर है, तो इसमें बहुत अच्छा है कि अब जैसे मैंने अपना चैनल बनाया कि पहले नहीं था दिमाग में, पर अब मुझे लग रहा है कि बनाना पड़ेगा कि पब्लिक डिमांड है कि मैम आप आगे आओ, ठीक है जी। कि आप तो इतने पुराने हो, आपने तो संजोया है इस संस्कृति को कि घर घर तक अगर पहुंचाने का श्रेय है तो आपको है। आप मेरे कमेंट पढ़ेंगे, मतलब कि मैं उस भगवान का दिल से मतलब नमन करती हूँ कि इतने रिगार्डेबल कमेंट होते हैं। आज तक किसी ने अभद्र कमेंट नहीं किया मुझे, और ऐसे जिसको आपने देखा ही नहीं है, जिसको आपने सुना ही है, और लोग लिखते हैं चरण स्पर्श, तो कहाँ जगह दी होगी उन्होंने, आप इमेजिन करो ना। बिल्कुल। और ये रियलिटी है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, फोन में अभी भी सेव है सब कुछ, ठीक है जी। और जब मैंने वो अपना जैसे वर्षा टोच करके लोग करते हैं सर्च, तो उसमें क्या होता है कि वो सारा क्रेडिट ना कंपनीज को जाता है। तो फिर किसी ने, बड़े बुजुर्ग ने सलाह दी कि अपना ही बनाओ आप चैनल, ठीक है जी। तो अब मेरा चैनल है जैसे वर्षा टोच ऑफिशियल करके, तो मैंने पुरानी क्लिपिंग डाली है उसमें ना। तो अभी मैंने पीछे 3 महीने पहले मैंने एक सुहाग गीत डाला, 28 साल पहले गाया था वो मैंने, 28 साल पहले। आज उसका 95,000 पहुंच गया वो 3 महीनों में। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग। तो मैंने सुहाग जो डाला वो मैंने इसलिए डाला, मैंने देखना था कि क्या संस्कृति पे नाचना ही जरूरी है, बिना नाचे भी आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप खुद नाचो तभी लोग देखेंगे। और मुझे बड़ा अभद्र सा लगता है कि जिस गाने में जरूरत ही नहीं है उसमें भी आप नचाए जा रहे हो लोगों को, है ना। और उस वजह से मैंने वो सुहाग 28 साल पहले गाया था। मैं चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि लोग क्या चीज पसंद करते हैं। लोगों ने बड़ा प्यार सम्मान दिया और मैं बहुत खुश हूँ। शायद कल तक वो 1 लाख तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल। नहीं, जैसा आप बता रहे हैं ना, हाँ जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए अपनी संस्कृति, अपने गीतों को सुनना, और जिस तरह पर इशारा कर रहे हैं कि गीत पे फोकस करना, संगीत पे, ना कि सिर्फ विजुअल पे, वो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप बोलेंगे कि मेरे पास तो इतना कुछ है बताने के लिए। अब एक छोटा सा गीत बताती हूँ आपको, मायनी मेरी ये, आपने सुना होगा वो गीत, है ना। अब उसमें एक आ रहा है कि देखो हमें लोग कितना फॉलो करते हैं, अगर हम एक भी चीज गलत गाते हैं उसका इम्पैक्ट कहाँ तक जाता है। शिमले दी राय चंबा कितनी की दूर, ये किसी ने, हमारे गायक भाई साहब ने गा दिया गीत, ठीक है जी। आज हर बच्चा उस गीत को फॉलो कर रहा है, उसकी शब्दावली गलत, ठीक है। गीत था कि माए नी मेरी ये, मतलब चंबा और जम्मू की बात थी उसमें। वहां शिमला से होके तो कभी हम चंबा जाते ही नहीं है, ना ही जाते हैं जम्मू, ठीक है जी। तो कितना उस एक शब्द को गलत गाने से आज हर बच्चा उस गीत को वैसे ही गा रहा है। तो मैं ये देखती हूँ कि हमें ना बड़ा सोच समझ के पूरा गीत पे रिसर्च करके गाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फोक है और ये जुड़ी है चीजें एक दूसरे से, हम इनको गलत नहीं कर सकते। तो आप जिस इशारा कर रही वैसे एक सवाल रहेगा कि बहुत सारे आर्टिस्टों का ये मानना होता है, 2 तरह के विचारधारा होते हैं। एक कहता है कि हमारा काम गाना है, हम आर्टिस्ट, हमारा काम गाना है, हाँ। और एक ऐसे आर्टिस्ट जिनका कहना है कि नहीं, गाने के साथ साथ सोशल कंसर्न भी, यानी समाज के लिए हम क्या गा रहे हैं इसको भी चेक कर ले। मेरा है, आप दूसरे वाले विचारधारा में। मैं हूँ कि गाइए आप, सोशल कंसर्न होना ही चाहिए। लाखों लोगों के अगर हम आदर्श हैं, जैसा हम परोसेंगे जनता वैसा मतलब उसको एडॉप्ट करती है, ठीक है। तो अगर मैंने आपको उदाहरण दे तो दिया, अब वो एक शब्द गलत है, शिमला का तो कहीं जिक्र ही नहीं आता है चंबा और जम्मू में। तब ये होता था कि पैदल जाते थे तो वो लड़की पूछ रही है कि चंबा कितनी की दूर, मायनी मेरी जम्मू दी राय चंबा कितने की दूर, ठीक है। तो वो किसी ने शिमला गा दिया। अगर शिमला गा दिया तो अब सारे शिमला ही गा रहे हैं, जबकि शिमला का कोई कंसर्न ही नहीं है उस गीत से। तो मैं उनको नहीं वो कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि लोग कितना अडॉप्ट करते हैं हमें, तो हमें उस चीज को देख के ही अपने गीत जो है वो रखने चाहिए लोगों के सामने। तो अब कुछ सालों से, अभी तो फिर भी थोड़ा और लिसनर कॉन्शियस हो गए, बट बीच में तो जो फूहड़ गीतों का भी दौर चला था। बिल्कुल चला।
आप कैसे हैंडल करते हैं एज ए आर्टिस्ट? पूरा तो लगता है यार ये क्या चल रहा है। नहीं, मैं तो जैसे जज बन के बैठती हूँ, हाँ, तो मैं तो बता ही देती हूँ। अब जैसे बच्चे गा रहे हैं, हाँ, बच्चे चढ़ रहे हैं, स्टेजेस पे चढ़ रहे हैं, तो बच्चों को यही पता नहीं है कि स्टेजेस के भी कुछ नियम होते हैं, है ना जी। तो उनको हम आज भी चढ़ते हैं स्टेज पे, तो जूते खोल के, स्टेज की भी अपनी एक मर्यादा होती है ना जी। और हाथ में मोबाइल पकड़े हैं, दूसरी तरफ वो कंपटीशन में खड़े हैं, गा रहे हैं, मैं तो रोक टोक करती हूँ। मुझे लगता है और करनी भी चाहिए, क्योंकि अभी उनकी लर्निंग स्टेज है, अभी बता देंगे आप तो आने वाले टाइम में तभी उनको पता चलेगा ना, किसी न किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ऐसे गलत ही, अब जैसे ये चंबा वाला मैंने गीत बताया आपको, मैक्सिमम बच्चों ने गाया, और मैंने बोला वहां स्टेज पे कि बच्चों ऐसे नहीं है, ये गीत ऐसे है, और सीखा भी बच्चों ने। बिल्कुल वो है ना बात। बिल्कुल, आप ठीक बोल रहे हैं। एक और जो पहलू जो काफी बदला है, संगीत को तो साधना माना जाता है और अपने आप में काफी समय लगता है और एक फेस होता है। हाँ जी। लेकिन आज के दौर में बहुत जल्दी जो है लोग बहुत उभरते हुए सेंसेशनल सिंगर बनना चाहते हैं। ऐसा ना, जितनी जल्दी आप उभरते हैं ना, उतनी जल्दी हम नीचे भी आ जाते हैं जी। जितना आप धीरे धीरे चलेंगे ना, हाँ। उतना आप कामयाब रहेंगे। बिल्कुल। हाँ। ये जो इतना लंबा सफर आपका रहा, आपने बताया भी कि जिस तरह का रिस्पेक्ट आपको मिलता है, और हम लोग भी उसके साक्षी हैं कि बचपन से आज तक उन गीतों को सुनते हैं। आपको क्या लगता है कलाकार के रूप में वो कौन सी चीजें जो आपको प्रेरित करती रहती है? एक तो लोगों का कनेक्शन तो हुआ, जो आपके केस में तो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा क्या लगता है कि एज अ सिंगर, एज अ कलाकार, वो कौन सी चीजें होती है जो आपको मोटिवेट करती है कि हाँ, ये जर्नी जो है हमेशा रहनी चाहिए? बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम बाकी स्टेट्स का कल्चर देखते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे मैंने जो शुरुआत की थी, तो मुझे यही था कि तब सभी लोग जैसे हिंदी की तरफ थे, पंजाबी की तरफ, या ज्यादा से ज्यादा हरियाणवी का, राजस्थानी। तो मेरे मन में ये होता था कि हमारा जो कल्चर है हिमाचल का खासकर, वो भी ऐसे बजना चाहिए। बिल्कुल। कि एक रेप्यूटेटेड उसमें ना, है ना। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं ही पहली गायक हूँ, इससे पहले बहुत गणमान्य गायक रहे हैं, पर वो गायकी कहीं ना कहीं सीमित थी। जैसे मान लो अगर आप पब्लिक रिलेशन की बात करें, तो वो तो तभी गाएंगे ना जब कहीं मौका होगा। अब कैसेट लाइन तो ऐसी है कि कैसेट जब चलेगी तो वो तो सारे उसमें बिकेगी और सुनेंगे ना सारे। पब्लिक रिलेशन का ये होता है कि जहां उनको आदेश होगा वो तो वहीं तक जाएंगे, तो वो दायरा हमारे कल्चर का वहीं तक सीमित था। ठीक है जी। तो वो चीज मेरे दिमाग में थी कि मैंने अपने कल्चर को एक, जिसको बोलते हैं कि इस्टेब्लिश जगह पे पहुंचाना है, और मैं बहुत क्या 90% में इस चीज में कामयाब रही हूँ। मैंने अकेले मतलब ये जो सिंगिंग का सफर है, ये अकेले शुरू किया था। आज आप देखिए पीछे, जैसे यहाँ मेरा कार्यक्रम था, तो लोगों को हो सकता है शक्ल अब उतनी ज्यादा ना याद रही हो, पर मैक्सिमम महिलाएं, बच्चे, बच्चियां सब मेरे गीतों पे ना जैसे डांस कर रहे थे वहां पे। ठीक है, पता नहीं है उनको भी सिंगर कौन है, मतलब नाम पता है, शक्ल पता नहीं है। तो फिर मैंने स्टेज पे बोला, मुझे सम्मानित किया गया जैसे ना, तो मैंने बोला कि जो सफर मैंने अकेले शुरू किया था 32 साल पहले, आज मुझे खुशी होती है कि एक कारवां बन गया है। बिल्कुल। आपने देखा होगा आजकल तो एक पत्थर उखाड़ो सिंगर ही सिंगर है ना, और अच्छी बात भी है चलो। पर मैं उस दौर की मतलब गवाह हूँ कि जब लास्ट में भूल जाते थे तो शुरू से गाना पड़ता था। आज तो एक चीख मारो, बाकी आप मतलब टेक्निक इतनी हाईटेक है कि कुछ भी हो सकता है। बेसुरे को भी खड़ा कर दो, वो भी सुर में गाएगा, है ना जी। तो हमने तो वो दौर देखा है, और आज के दौर में भी हम गा रहे हैं, तो सारा सफर बिल्कुल अच्छे से तय किया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई कि जो अपना कल्चर है। और मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। 2000 के आसपास की बात है। हमारे कुछ दोस्त जो है पढ़ाई करने साउथ चले गए। अच्छा। तो मेरा एक दोस्त था, वो बेंगलोर में पढ़ाई करने, बेंगलोर के आसपास कहीं आयुर्वेदिक बैचलर्स BMS का कोर्स करने का। उसको बहुत शौक था अपने लोकगीत सुनने का। तो मुझे याद है उस दौर में वो मुझे फोन किया, क्या पॉसिबल है, 3-4 नाम लिए, आपका हो गया, कर्नल राणा हो गया, ऐसे से कि यार इनकी कैसेट मिल पाएगी। अच्छा। क्योंकि मैं यार यहाँ साउथ में रहता हूँ और उस टाइम इंटरनेट भी नहीं था। तो मुझे बहुत याद आती है, तो मैं इन गीतों को सुनता हूँ, तो मेरे को अपने अपने घर हिमाचल, अपने जुड़ा रहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और वो बिल्कुल आपकी बात से मुझे एकदम से याद आया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल मुझे लगता है आपने अदा किया। आप मल्टीपल चीजें भी करते रही है ना, आपने बिल्कुल। गीत तो गाए, इसके अलावा आपके फील्ड का काम भी रहा, रेडियो भी मैंने रहा, सोशल family- बड़ा किया है। बिल्कुल। कैसे आप मैनेज करती, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? ये तो भगवान जाने कहाँ से आती है। पर जैसे सिंगिंग कर रही थी तो उसके साथ मैंने लिटरेसी कैंपेन में मतलब मैं लीडिंग फाउंडर मेंबर हूँ मैं यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। और जितने भी यूथ के अवार्ड्स होते हैं वो सारे लिए मैंने। बेस्ट यूथ अवार्ड जितने भी होते हैं, चाहे स्पोर्ट्स के हैं, चाहे नेहरू युवा केंद्र के हैं, कि उस टाइम में लड़कियों को बाहर निकलने में उतनी ज्यादा मतलब आजादी नहीं थी। ठीक है, तो लिटरेसी कैंपेन में 9 बंदों का जत्था चला था, तो उसमें महिला जो थी वो मैं थी। मतलब कॉलेज से मेरी सिलेक्शन हुई, प्रोफेसर लोगों ने ही मुझे वहां से मतलब मेरा नाम प्रपोज किया, तो मैंने लिटरेसी कैंपेन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। पढ़ाई भी साथ चलती रही क्योंकि फर्स्ट ईयर में थी, सिंगिंग भी उसी दौर में की, लिटरेसी कैंपेन भी उसी दौर में किया। उसके बाद हमारा वाटर एंड सैनिटेशन का सर्वे हुआ था एक, कि उस टाइम ना जैसे लोगों जैसे दूर दराज के जो लोग होते थे उनको थोड़ा सैनिटेशन के बारे में उतना नहीं वो होता था, तो राजीव गांधी ड्रिंकिंग मिशन का एक सर्वे आया था, तो उसको भी किया मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो ऐसी कोई मतलब कि ऐसा कोई काम है नहीं जो कोशिश करी मैंने कि सारे काम हाँ जी और फुलफिल की है। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ के आ गई, पूरा एंड तक निभाया मैंने। हाँ जी। और मुझे ये जो लोगों के साथ जो कनेक्शन है, हाँ जी, मतलब नॉट जस्ट एज अ सिंगर, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में मैंने देखा कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है कि लोगों के साथ जुड़ के काम करना। हाँ जी। ये मतलब पहले से नेचुरल था या जैसे जैसे आप गायकी में उभरते रहे आप? नहीं नहीं नहीं, ये ना जैसे घर से होते हैं कुछ एक चीजें ना। हाँ जी। मेरे पेरेंट्स बड़े कोऑपरेटिव, मेरे पापा खासकर और मदर ना बड़े कोऑपरेटिव टाइप के जैसे होते हैं ना, कि फादर साहब मेरे बहुत अच्छे थे, तो उनसे सीखा है ये सारी चीजें ना, उनसे आई है मुझे। कि लोगों से जैसे कोई कुछ बोल भी दे तो वो कभी उस मतलब वो रिएक्ट नहीं करते थे, और अच्छा ही उनसे ली है मैंने माँ बाप से, कि सामने वाला चाहे जैसा भी है आप अच्छे बन के रहो। सोशली जो सोशली जो मेरा कंसर्न है वो उनसे सीखा है। हाँ, हेल्पफुल होना। आपने तो आपको फील्ड में भी अच्छा लगता है लोगों के साथ बात करना जाना। मैं आज जो जॉब कर रही हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, ये कोई इंटरव्यू से नहीं मिली है मुझे जॉब। मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस लगा एनजीओ में काम करने का। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति एनजीओ है जी जी जी, तो मैं उससे जुड़ी रही। बिल्कुल। लिटरेसी कैंपेन के दौरान वो एनजीओ ने मुझे अपना मेंबर बनाया और उसमें भी मैंने बढ़ चढ़ के भाग लिया और महिलाओं के लिए काम किया। ठीक है, जो बच्चियों को पढ़ाते नहीं थे, घर से बाहर नहीं, 4-5 जमात के बाद। आज मत देखिए आप यहाँ नियर बाई देख रहे हैं ना, दूर दराज के क्षेत्रों में देखेंगे तो आज भी क्रिटिकल कंडीशन है जी। ठीक है जी, तो मैं 92-3 की बात कर रही हूँ ये, तो मेरा तो एक्सपीरियंस लगा ना जॉब में, 9 साल का एक्सपीरियंस लगा मेरा जी। हाँ बिल्कुल। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आप देखेंगे कि एक वो दशक था 90 से 2000 का, फिर 2010 का, और अब 2000 स्पेशली 10 के बाद तो टेक्नोलॉजी ने बहुत ही हर चीज पे छलांग मारी कह सकते हैं, बहुत बड़ा जंप है। म्यूजिक में भी सेम हुआ है, अपने जो लोक गायकी में भी हुआ है ना। बिल्कुल। अभी जो ताजा लोक गायकी में जो आप सिंगर्स देखते हैं, आप उनको सुनते हैं, कौन ऐसा जिसको थोड़ा पसंद करते हैं, थोड़ा आपकी ये थोड़ा ठीक लगता है, इसके गीत अच्छे लगते हैं? हमारे ना एक जैसे मैं उद्घोषिका भी हूँ। हाँ जी। तो हमारी रेडियो में ना एक राकेश कुमार करके सिंगर, मैं जानती नहीं हूँ, अच्छा, पर वो जो गाते हैं ना तो ऐसे ऐसे लगता है कि मतलब दिल को छूती है उनकी आवाज। अच्छा। कि गाना मतलब सिंगर सारे अच्छे हैं ऐसा नहीं है, पर एक होता है ना कि आवाज में आपकी वो जादू होना चाहिए कि चलता हुआ बंदा रुक जाए। गायकी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मुझे नचाना है लोगों को जी। मैं बोलती हूँ मुझे नहीं नचाना है, मेरी गायकी में इतना दम होना चाहिए कि चलता आदमी रुक जाए यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज मुझे उस सिंगर में नजर आती है, एक नसीम बालाजी में और एक वो राकेश कुमार। मैंने कभी देखा नहीं उनको, पर मैं उनके गाने जरूर जब भी मेरी ड्यूटी होती है मैं प्ले करती हूँ, और इतना दिल से गाते हैं वो कि मजा आता है सुनने में।
हाँ सुन के ऐसा लगता है कि हाँ। सुनते कंटिन्यू। और आज के दौर के जो सिंगर है, लाइक व्यू शेयर, देखिए इससे ऊपर उठिए ना आप, है ना, कि थोड़ा सा ऊपर उठो, आप लोगों तक जाने की कोशिश करो। मैं बीच बीच में कैप्शन देती हूँ कि क्या लोगों को नचाना ही हमारा उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारी संस्कृति जो है ना, जो जैसी है उसकी सुंदरता नहीं खराब करनी है हमें, बिल्कुल, है ना, कि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि हम ये थे। बिल्कुल। तो मेरा ये प्रयास होता है, बाकी तो अब पता नहीं। नहीं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी नजर आती। हाँ जी। कोई ऐसी इच्छा है एज ए सिंगर, क्योंकि आपने इतना सारा प्यार और सम्मान आपको लोगों से मिला, फिर भी कुछ एज ए सिंगर लगता है यार ये चीजें मुझे करनी बाकी है? हाँ बिल्कुल लगता है। हाँ, तो ऐसे अभी मैं प्रयासरत हूँ हाँ जी, कि मुझे अपना कल्चर, अभी बहुत सारा ऐसा कल्चर है जो छेड़ा ही नहीं है किसी ने, तो मुझे अभी वो करना है। बहुत सारे ऐसे गीत हाँ, अपनी बहुत culture सारी के सिंगिंग बनाने। करनी है अभी मुझे, अगर भगवान ने जीवन दिया नहीं, तो नहीं, करूंगी। बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि हम आपको डिफरेंट तरह के सॉन्ग में सुन पाए, क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। हमारी खुद की यादें जो है ना, आपके गीतों से जुड़ी है। आप बोल सकते हैं कि ये जो ट्रेंड था, जैसे भक्ति का, धार्मिक गीतों का, लोक गाथाओं का, उस मेरे बाद तो फिर बाढ़ ही आ गई ना, जैसे एग्जैक्ट सबने मुझे मतलब कोशिश करी मेरे गीतों को वो करने की, अडॉप्ट करने की, स्टाइल अडॉप्ट करने की, पर मैंने नहीं किया किसी का। मैं सबसे बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि संस्कृति पहले भी समृद्ध थी, मैं नहीं गाती तब भी समृद्धि रहनी थी। मेरा तो एक प्रयास है, मतलब जैसे बहुत समृद्ध है, सागर है हमारी संस्कृति, मैं तो एक बूंद मात्र हूँ, पर मेरी कोशिश ये है कि मैंने जन जन तक पहुंचा दिया उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और एक रेप्यूटेटेड मतलब उस पे मुकाम पे। बिल्कुल बिल्कुल। आज ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है कि हिमाचल क्या है, हिमाचल की संस्कृति क्या है ना। लोक गायकी। हाँ, लोक गायकी का ठीक। जो स्थान है हमारी, वो अच्छे दर्जे में पहुंच गया। एक और पक्ष जो है काफी बदला है, वो है कमर्शियल एस्पेक्ट, है ना। बिल्कुल। तो अभी बहुत सारे लोग जो हैं, है ना, स्पेशली नए सिंगर, जो आपने बात की बहुत इंपॉर्टेंट की, वो कनेक्शन गायकी से कम कमर्शियल एस्पेक्ट से ज्यादा है। बिल्कुल, उसको वो आप मेरा कैसे नहीं है। उसको कैसे मैं देखते बताना हैं? चाहूंगी हाँ जी, आपको हाँ जी, कि मेरे जितने सुपर डुपर हिट नंबर हैं, हाँ। तो मैंने ना पैसे की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। सभी बोलते थे कि आप मुंह मांगी रकम लिया करो, इतने बिकते हैं आपके नंबर। मैंने कभी पैसा देखा नहीं, और मैक्सिमम नंबर जो मेरे सुपर डुपर हिट है वो सारे मुफ्त है। मेरा ये था कि जैसे आप पैसा मांगना शुरू करते हैं, प्रोड्यूसर थोड़ा पीछे हटने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो मुझे ये था कि पैसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वेल रेप्यूटेटेड फैमिली से थी, पैसा का मतलब उतना ज्यादा नहीं था। ये मुझे ये था कि मुझे संस्कृति के लिए काम करना है। तो प्रोड्यूसर इच्छा है दे दे, नहीं है तो मुंह मीठा कराओ और आगे जाओ। कई तो ऐसे ही करते थे, भी चलो मुंह मीठा करा दिया और हाँ जी। तो मैं बोलती हूँ चलो कमर्शलाइज भी होना चाहिए, पर अपनी जो वो है ना कि वो नहीं छोड़नी चाहिए, जो एक खुशबू है ना, उसको ना दूर करें, अपनी संस्कृति की खुशबू को, है ना। बिल्कुल। और आप उसको ना ज्यादा मॉडर्नाइज करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल। कि ऐसे नेचुरल रहने दे बस। जो पसंद लोग ने उसमें कुदरतीपन में करते हैं ना संस्कृति को, वो वैसे फिर जैसे जो क्लासिकल है वो क्लासिकल के हिसाब से गा रहा है, तो फिर मजा नहीं आता। ये मेरी अपनी सोच है, बाकियों का मैं कह नहीं सकती। बिल्कुल। वर्षा जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि जो बात आपने कही कि लोग गायकी के बारे में जब भी बात करते हैं ना, तो आपका जिक्र तो हमेशा ही आता है ना। और आपने पिछले 30-35 सालों में पूरी यात्रा को बदलते देखा। क्या लगता है कि अगले 10-15 सालों में ये किस तरफ जाएगा? क्या ये लौटेगा और ज्यादा? कई लोग कह रहे हैं कि हाँ ये लौटता नजर आ रहा है, कई कह रहे हैं नहीं यार, ये सिर्फ जो बात आप कर रहे हैं ये नचाने तक ही सीमित है, वो नेचुरली जो अपने कल्चर के अराउंड जाना वो उतना नहीं है। तो डिफरेंट विचारधाराएं हैं, कुछ कह रहे लौट रहा है, कुछ कह रहे नहीं ये सिर्फ नाच गाना गाने पे लौट जाना, जो है बड़े शो चल जाना, वो वापसी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या अगले 10-15 दिन क्या होगा, किस तरह का जाएगा इलाका, स्पेशली हिमाचली में लोग की बात करें? 100 बातों की एक बात करूं कि ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है, हम वापस उसी उसमें आएंगे। ये जो है ना कि नाचने नचाने का जो ये कल्चर चल पड़ा ना, ये कुछ टाइम तक होता है, क्योंकि मैंने 32 सालों का सफर जो है वो तय किया, ठीक है। तो
मैंने आपको अभी जो उदाहरण दिया ना, ये जो मैंने सुहाग गीत डाला, हाँ, तो ये मैंने चेक करने के लिए डाला कि लोग क्या पसंद करते हैं। बिल्कुल। लोग आज भी उसी चीज को पसंद कर रहे हैं, पर ये कि हमें वो चीजें मतलब आना पड़ेगा ना आगे, उसके लिए। बिल्कुल। अगर ऐसे ही नाचते नचाते रहे तो एक टाइम में तो फिर ऐसा ही लगेगा कि ऐसी ही हमारी वो होगी। तो बिल्कुल। उसके लिए जैसे हम लोग प्रयासरत हैं, तो ऐसे प्रयास करते रहेंगे तो यही टाइम आएगा। मुझे बिल्कुल। लगता है कि दोबारा ये टाइम आ रहा है, शुरू हो गया आने। हाँ जी, कुछ हद तक ये चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है, नाचने नचाने वाली। आज आपने देखा होगा, जैसे मैं तो लाइव भी करती हूँ, ठीक है, तो मैंने एक बड़ा ट्रेंड देखा भी, अभी स्टेज पे चढ़ते बाद में माइक पहले ऑडियंस को दे देते हैं, हाँ जी गाइए बजाइए तालियां फलान। यार आप में दम होगा ना तो उनको बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद गाएंगे भी आपके साथ और बजाएंगे भी। और आपकी गायकी में स्टेज से इतना दम होना चाहिए कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो, मजा वो आता है गायकी का। ये थोड़ी ना भी बीच में घुस घुस के आप नचाओ लोगों को, ये करो। मुझे मेरा अपना पर्सनली ये ठीक है, अगर नाच रहे हैं अपनी मस्ती से ठीक है, पर आप ऐसा मत ना करो कि चढ़ते ही आज आप देखो कि जागरण हो रहे हैं, उसमें भी अभी माता पता नहीं आई कि नहीं आई, पर श्रद्धालु पहले नाचने शुरू हो जा रहे हैं। देखो ना, कुछ तो फर्क रखिए आप। मुझे पता नहीं, मेरी सोच हो सकती है, ये भी हो सकता है किसी को ना अच्छा लगे, पर डीजे के प्रचलन ने ये सारी चीजें जो है ना वो, हाँ, हमारी आध्यात्मिकता का दौर होता है जब हम जागरण में बैठते हैं। इतना पवित्रपन, इतना शुद्धिकरण होना चाहिए वहां पे कि ये चीजें तो बड़ी बाद में आती हैं। तो आजकल आप देख लो, सब जगह दिख ही तो रहा है, अभी जोत जगती बाद में और नाचने पहले शुरू हो जाते हैं। पहले समझो तो सही जागरण का असली मतलब क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जब आपको वो जो चीज आती है ना, वो मस्ती में जो आपकी आध्यात्मिकता की मस्ती में जो झूमते हैं ना, उसके लिए वो नहीं होता, वो अपनी जगह पे ही आप झूम सकते हो, है ना। तो मुझे कहीं अखरती है ये चीजें। ओके, वर्षा जी, एक सिंगर के रूप में आप कह रहे हैं बहुत कुछ जाना हमने, बहुत कुछ मालूम पड़ा। एक सिंगर और वर्षा कोटवाल जी एक व्यक्ति, क्या अलग तरह के व्यक्ति नजर आते हैं या सिमिलरिटी है? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको एज ए सिंगर जानते हैं, बट एज ए पर्सन नहीं जानते होंगे। एज ए व्यक्ति आप किस तरह के नेचर के हैं? जैसी दिख रही हूँ मैं वैसी ही हूँ सबके साथ। बिल्कुल सोशल है, सोशल। आप जब मैं बैठती हूँ, जैसे गांव में जाती हूँ, मेरी जो प्रोफाइल है जैसे हमारा सोशल का ही है सारा। तो मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा मैं और भी काम करती हूँ। जो बच्चियां जैसे मदद का काम भी करती हूँ, जैसे जो बुजुर्ग महिलाएं हमारी जो कंजर्वेशन, जैसे आप बोल सकते हो कि जिनको उतना ना प्रोटेक्शन नहीं है घर से, तो उनको जैसे मैं ना राशन की भी व्यवस्था करवाती हूँ अपनी उससे ना, जैसे 700-800 रुपए तक, चलो इतना कर सकती हूँ मैं। और कई बच्चियों की शादियां करवाई हैं जिनकी जैसे थोड़ा कमजोर तबके की जो है, और कई बच्चियों की शिक्षा के लिए काम किया है, कर रही हूँ। 50 मतलब आज तक ज्यादा नहीं तो 40-50 बच्चियों की शादी करवा चुकी हूँ। और इतनी महिलाओं का जो राशन है जैसे उनको दे चुकी हूँ मैं, लगाया, मतलब हर मंथ उनको जाएगा वो। तो करती रहती हूँ मैं सोशल, मेरे को अच्छा लगता है। यानी आप एक बहुत सोशली एक्टिव भी और बहुत खुश मिजाज व्यक्ति में, तो कभी डाउन भी फील होते हैं? कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं अगर मूड डाउन रहता है? मैं अपने गाने सुनती हूँ। अच्छा, बिल्कुल, और मूड फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल। मेरे हर चीज की हीलिंग जो है वो मेरे अपने गीत हैं, उनको सुनती हूँ मैं। और टचवुड फिट एंड फाइन आपके सामने हूँ। अभी एक बात और आपको बताने के लिए रह गया कि मैंने 12-13 साल से जैसे एक टाइम रोटी खाती हूँ मैं, ठीक है, और चाय और पानी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। घर में भी नहीं, ऐसा नहीं कि बाहर दिखावे के लिए, घर में भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं आध्यात्मिक की तरफ हूँ। तो मुझे लगता है कि सांस हमने उतने ही लेने हैं जितने उस परमपिता परमात्मा ने दिए हैं। तो मतलब कि बहुत अच्छा लगता है मेरे को। बस मेरी जर्नी आज तक की जो है
बहुत 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 अच्छी रही है। और आज तक मतलब कि इतना मैंने सोचा नहीं था जितना भगवान ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं एक बड़े छोटे से गांव से उठ के आई थी। पर चलिए, नहीं बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली पर्सनली भी है ना, जिस व्यक्ति को मैं इतना सुना हो बचपन में, उनसे बात करने का मौका मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका।